औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुलाई का चौथा तारीख है, 2020 है। ये क्लास है, ये 7th का, और सब्जेक्ट मैंने साइंस चुना है। आज टॉपिक है सॉइल। आपके साइंस में T2 में शुरू होता है सॉइल से। ये T2 चल रहा है। T2 का सॉइल जो है, ये आपका लेसन है, ये आपका टॉपिक है, या ये आपका चैप्टर है जो आपके साइंस में दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले देखेंगे सॉइल किससे कहते हैं। आप जो जानते हो, जो ये पूरी लैंड है ये अलग है, लेकिन सॉइल जो है ये अलग है। तो हम क्या बोलते हैं, जो ये जमीन है, पूरी जमीन है, ये जिंदा चीजों की या मुर्दा चीजों का घर है। हम बोलते हैं जिंदा चीजों का, साइंस बोलते हैं जिंदा चीजों के लिए घर है, लेकिन मुर्दा चीजों के लिए घर है, क्योंकि मुर्दा चीजों के लिए भी घर है, क्योंकि इस पे जिंदा चीज भी होते हैं और मुर्दा चीज भी होते हैं। चलो हम आगे अपनी टॉपिक के पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला सवाल लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज सॉइल, और मैंने क्लियर किया है बिल्कुल शॉर्ट में। सॉइल क्या होता है? सॉइल मिक्सचर होता है। मिक्सचर बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिल जाते हैं तो इसको मिक्सचर बोलते हैं। जबकि आपको पता है मुरक्कब इसको बोलते हैं, मिक्सचर मुरक्कब भी इसको हम बोल सकते हैं साइंस लिहाज में। तो मुरक्कब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों से कोई चीज बन जाता है तो मुरक्कब बोलता है। तो इसी को हम मिक्सचर भी बोलेंगे। ये मिक्सचर है, लेकिन बहुत सारी चीजों का। लेकिन खास चीज इसमें दो है। एक है रॉक पार्टिकल्स। रॉक आप जानते हो, आपको पता ही है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े पत्थर, टीले वगैरह जो इसमें होता है। और इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस किसको बोलते हैं? यहां पे क्वेश्चन है, ह्यूमस किसको बोलते हैं? ह्यूमस अगर हम ले लेंगे रॉटन और डेड मटेरियल्स जो जमीन में होता है। मैं आपको समझाऊं ऐसे, जो पत्ते गिरते हैं, जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, या जो जानवर मर जाता है, या जो हड्डी होती है, या जो घास होता है, वो सारे के सारे जब जमीन पर पड़ जाता है तो जमीन में वो रॉटिंग होता है, उसका वो रॉटन बन जाता है, वो सड़ जाता है, वो गल जाता है। तो जो वो बूसीदा हो जाता है, तो उसके साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी होते हैं उसमें। तो वही सब मिलकर जब जमीन से मिल जाते हैं तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। अब आपको पता चला है। अगर हमें ये तारीफ करनी है, या ये बोलना है, या ये डिफाइन करना है, या इसकी मीनिंग देनी है, सॉइल क्या है? सॉइल जो मिक्सचर एक है, इसमें क्या है, छोटे पत्थर भी है छोटे छोटे, और इसमें ये ह्यूमस भी है। ह्यूमस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ह्यूमस क्या है? रॉटिंग डेड मटेरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। रॉटिंग डेड मटेरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ह्यूमस है, हाँ, अब ये मिक्सचर है। अब आपको पता चला है व्हाट इज सॉइल। हाँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे। सॉइल फॉल इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। इसके 3 हिस्से हैं, 3 किस्म हैं, 3 अकसाम हैं। किस्म का जमा है अकसाम। इसके 3 अकसाम है, 3 टाइप्स है इसके। 3 टाइप्स जो है इसके हैं, किसके? सॉइल के। हाँ, अब यहां पे हमें ये क्लियर करना है, जो ये इसमें फाल जो होता है, इसमें जो है 3 एग्जाम है इसमें, लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, सॉइल तो सॉइल ही है, लेकिन इसके जो 3 एग्जाम है वो तो थोड़ा अलग अलग है, वो एक जैसे नहीं है। कैसे एक जैसे नहीं है? पहले है इसमें सैंडी बोलो या सैंड सॉइल बोलो। ठीक है, सैंडी बोलो या सैंड सॉइल बोलो, क्योंकि मैंने लास्ट पे सैंडी लिखा है, सैंडी सॉइल। सैंडी बोलो या सैंड सॉइल बोलो। किसको बोलते हैं हम सैंड सॉइल? इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जब मिट्टी के साथ, या मिट्टी कंटेन करता है, जिस मिट्टी में होंगे ग्रेटर प्रोपोर्शन, यानी कि ज्यादा उसमें क्या होगा, बिग पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल ज्यादा होंगे, सॉइल कम होगी, सीधी सी बात है, जिसको हम रेतीली जमीन भी बोलते हैं उर्दू में। तो उस
जमीन को, उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल। अब क्लियर हो गया? सैंडी सॉइल, इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन, यानी कि अगर मकदार में, प्रोपोर्शन मकदार को बोलते हैं, अगर मकदार में जो सैंड होता है या बिग पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होंगे, यानी कि जो टूटने वाले पार्टिकल नहीं होंगे तो वो ज्यादा होंगे, देन वी कैन से दैट दिस इज द सैंडी सॉइल। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे में हमें आता है लोमी सॉइल। किसको बोलते हैं लोमी सॉइल? इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इन अबाउट द सेम, जो बड़े पार्टिकल होंगे, जिस तरह ऊपर मैंने बोला है ग्रेटर पार्टिकल्स, नीचे मैंने लार्ज लिखा है, ग्रेटर लार्ज एक ही है। अगर ये लार्ज बड़े बड़े ये पथरेले पत्थर इसमें होंगे, मतलब पत्थरों के टुकड़े होंगे इसमें, और उसके साथ साथ फाइन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइन? फाइन इज वेरी हाई क्वांटिटी, वेरी हाई क्वांटिटी, या हम बोलेंगे वेरी गुड ऑफ इट्स काइंड। अगर इसके काइंड, इसके अक़साम, इसके हिस्से अच्छे होंगे, बड़े होंगे, लार्ज होंगे, तो हम इसको अच्छे क्वांटिटी में होंगे, अच्छी मिकदार में होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ये पार्टिकल अगर इसमें फाइन होंगे और लार्ज होंगे, देन वी कैन से दैट इज अबाउट द सेम। बड़े बड़े और फाइन अच्छे इसमें होंगे, लेकिन मिट्टी के बराबर बराबर, मिट्टी से ज्यादा नहीं। पहले मिट्टी से ज्यादा तो उसको सैंडी बोलते हैं, अब मिट्टी के बराबर बराबर, सेम, अबाउट द सेम, यानी कि इसके बराबर बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे इसको, ये क्या है? लोमी सॉइल। देन दिस इज लोमी सॉइल। हाँ, किसको लोमी सॉइल हम बोलते हैं? when the large and fine particles is about the same as soil, about the same then soil, जब then soil सेम होंगे तब हम इसको बोलते हैं लोमी। याद रखना, ये लोमी है तब लोमी है। लोमी अब आपको समझ आ गया लोमी किसको बोलते हैं? जिसमें लार्ज और फाइन पार्टिकल्स होंगे अबाउट द सेम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लोमी। अब इसके बाद लास्ट और थर्ड एक्साम है इसका, तीसरा टाइप है इसका। इसके तीन टाइप है, मैंने पहले ही बताया है। तीसरा टाइप है कलेई सॉइल। कलेई सॉइल किसको बोलते हैं? इफ वन प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट। हाँ, अगर जो ये मैंने ऊपर फाइन लिखा है, फाइन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वेरी हाई क्वांटिटी। अगर ये वेरी हाई क्वांटिटी जो होगी इसकी, ये क्या होगा? ये वाले पार्टिकल, वेरी हाई क्वांटिटी वाले पार्टिकल जो इसमें होंगे, वो रिलेटिवली हायर देन इट। अगर ये थोड़ा ज्यादा होंगे, हायर देन इट, इससे ऊपर होंगे, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं कलेई सॉइल। हाँ, अब यहाँ पे तो और एक बात आपको सीखना है इसमें, ये तीनों की तीनों आप याद रखें, व्हाट इज सॉइल और इसके कितने अक़साम हैं। तो वो एग्जाम भी मैंने क्लियर किया है, सॉइल भी मैंने क्लियर किया है। बहरहाल ये अगर हम देखेंगे कि सॉइल क्या है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बिल्कुल और बिल्कुल आपके स्टेज पे चला गया है, क्योंकि ये क्लास 7th है, ये हायर क्लास नहीं। अगर हायर क्लास में हम जाएंगे तो ये इतना छोटा ये नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम जाएंगे आगे, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि सॉइल प्रोफाइल, इसमें आपको क्वेश्चन एक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल। अगर आपको सॉइल प्रोफाइल की बात होगी वहां पे, तो सॉइल प्रोफाइल आपको लिखना होगा। तो सॉइल प्रोफाइल के लिए आप क्या लिखोगे? तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है आपको पता ही है। प्रोफाइल मीन्स व्हेन क्या होगा? when vertically section, when vertically section, when vertically section through different layers, through different layers of soil, of this soil is called the soil profile. Okay,
क्या मैंने बोला? सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। हमें सॉइल प्रोफाइल की बात करनी है। सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं? मैंने लिखा है यहां पे, व्हेन वर्टिकली, जमीन जो है ये दो तरीके का होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। व्हेन वर्टिकली सेक्शन, जो वर्टिकली सेक्शन इसका होता है थ्रू डिफरेंट लेयर्स, मुख्तलिफ एक्स मतलब मुख्तलिफ लेयर्स में, मुख्तलिफ परत में, मुख्तलिफ तह में जब ये होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ओके, आज इतना ही। इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल आगे हम इसी टॉपिक में जाएंगे।